जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। सीतानाथ समारंभा रामानंदाच मध्यमाम् नरेंद्राचार्य पर्यन्तं वंदे गुरु परम्परम्। आज गुरु पूर्णिमा यानी व्यास पूर्णिमा। भौतिक जगत में व्यास का एक अलग अर्थ है। आध्यात्मिक जगत में भी व्यास का एक अलग अर्थ है। दोनों अलग हुए फिर भी एक को ही दर्शाते, अलग हो के भी। बिंदु के परिक्रमा में जो है, बिंदु से दूर जो परिक्रमा में है उसको व्यास कहते हैं। और एक बिंदु स्वयं के अंदर है जिसको हम कहेंगे आत्मा। तो जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला रास्ता है, जिसके लिए जिनका आशीर्वाद, जिनका मार्गदर्शन हमारे जीवन में होता है, ऐसे गुरुओं के गुरु जिनको व्यास कहते हैं। आज हमारे संप्रदाय में एक बहुत ही अच्छा उपक्रम संपन्न हुआ। एम्बुलेंस
करीब एक तप स्वामी जी के आशीर्वाद से, स्वामी जी के मार्गदर्शन के अनुसार इस प्रोजेक्ट ने, इस सेवा ने समाज की बहुत सेवा की। और फिर आज एक बार करीब 10 नए एम्बुलेंस समाज के सेवा हेतु समर्पित हुए। इसी के पश्चात संप्रदाय में जो एक बहुत सुंदर योजना है संजीवनी, इस संजीवनी योजना के अंतर्गत जितने भी दाता हैं जो हर माह संजीवनी दान देते हैं, ऐसे दातों की तो करीब 20 सालों से लगातार सेवा शुरू है। और संजीवनी दान इस संप्रदाय में दान का महत्व क्या है, यह एक अच्छा उदाहरण, यह एक दान का अच्छा दर्शन देने के लिए एक अच्छी सेवा आज संप्रदाय में और समाज में साबित हुई है, सिद्ध हुई है। आपने सुना होगा, स्वामी जी यहाँ बैठे थे और अपने संजीवनी के उपक्रम से, संजीवनी के दान से कई सारे उपक्रम अपने संस्था द्वारा समाज उपयोगी किए जाते हैं। आज मैं भी आप सभी को दान के ऊपर ही स्वामी जी के आशीर्वाद से जो मेरे सोच में आएगा वो आपको मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूँ। दान, हम सबको पता है कि दान करना चाहिए, दान अच्छा होता है, लेकिन दान यानी क्या? दान यानी क्या? वो कैसे किया जाता है? और दान जब करना होता है वो कौन दान कर सकता है? इसके ऊपर एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक राजा अपने राज्य के विकास के लिए दान मांगने की निर्णय लेता है। उनके गुरु उनको बताते हैं कि राज्य का विकास तो दान से होगा। आपके पास कितना धन जमा है, आपके पास कितनी संपत्ति है, इससे प्रजा का विकास नहीं होता, राज्य का विकास नहीं होता। तो दान अगर आप इकट्ठा करेंगे तो उससे राज्य का विकास हो सकता है। और इसीलिए राजा सुबह सुबह अपने नगर से बाहर आते हैं और उनको पहले ही सुबह एक भीख मांगने वाला भिखारी उसका दर्शन होता है। राजा उनको नमस्कार करता है, अपना रथ जो है उसको रोकता है और अपनी झोली उनके सामने फैलाते और कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि आप गरीब हैं, मगर इस राज्य के विकास के लिए मैं आपसे भी दान मांग रहा हूँ। भिखारी था, कंजूस भी था, तो उसने इधर उधर देखा और उसके मन में आया कि अब राजा दान मांग रहा है, मैं तो भिखारी हूँ, पहले तो इसने मुझे कुछ देना ज़रूरी था, लेकिन अब कैसे ना कहूँ। इसीलिए वो अपने झोले में हाथ डाल देता है और झोले में से 2 चावल के दाने निकलता है, सिर्फ 2, बल्कि झोला बहुत भरा था। ऐसी कोई बात नहीं थी कि झोले में कुछ नहीं था, बहुत धान्य था, लेकिन उसमें से 2 ही निकलता है और कहता है कि राजा ये लो। और ऐसा दान लेके राजा कहता है कि बस 2 ही? हाँ, बोले 2 ही, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैंने 2 ही दिया है आपको, दान समझ के ले जाओ। राजा को बहुत बुरा लगता है उस भीख मंगे व्यक्ति का यह व्यवहार,
लेकिन राजा कहता कि ठीक है, शुभ कार्य के लिए निकल रहा हूँ, जाने दो, ज़्यादा बातचीत करना अच्छा नहीं। तो राजा निकल पड़े। राजा आगे जाते हैं अपने काम के लिए, अनेक जगह जाके भीख मांगते हैं, दान मांगते हैं, भीख नहीं दान मांगते हैं। और ये भिखारी उस पूरे दिन में हर जगह जाता है और उसको बहुत भीख मिलती है, बहुत भीख मिलती है। फिर भी उसके मन में एक संदेह उठता है, अरे मैंने राजा को 2 चावल के कण दे दिए, वो क्यों दे दिए, नहीं देना चाहिए था, मेरे 2 चावल के दाने कम हो गए। इसी विचार में वो शाम तक घूमता रहता है, बहुत चिड़चिड़ हो जाती है। एक तो राजा है और हम जैसे लोगों से क्यों भीख मांग रहा है, कोई अमीर तुझमें मिले नहीं है क्या, उनके पास गया नहीं, गरीब के ही पास आता है। ऐसे कई सारे संदेह विचार उस भिखारी व्यक्ति के मन में आए। जब वह शाम को घर लौटा, उसको बहुत भीख मिली थी पूरे दिन में, और उसने अपना झोला घर में खाली किया। तब उसको ध्यान में आया कि उसके पूरे झोले में 2 ऐसे दाने थे चावल के कि जो सोने के बन गए थे। 2 ही चावल के दाने सोने के बन गए थे। उसको बहुत आश्चर्य होता है और उसको लगता है कि ये मैंने क्या गलती की, अगर मैं मेरा थोड़ा और धान दे देता और चावल दे देता तो मेरे पास आज कितने सोने के दाने होते। कहानी बहुत ही काल्पनिक है, लेकिन देखिए यह बहुत कुछ अच्छा बोध हमारे जीवन में देती है। सवाल सोने के दाने का नहीं है, सवाल ये है जो हम दान में देते हैं वह फिर हमारे पास वापस लौट आता है। दान वह चीज़ है। आप सभी को पता होगा कि दान का मतलब क्या है, देना। जो हम कमाते हैं उससे भी कुछ हमें मिलता है ना, प्राप्त होता है। जो हम कमाते हैं, कमाई है, उससे भी कुछ मिलता है। किसी को हम सम्मान देते हैं, उससे भी कुछ प्राप्त होता है। किसी को भेंट देते हैं, उससे भी कुछ प्राप्त होता है। तो दान में, भेंट में, सम्मान में क्या फर्क है? यह सोचने वाली बात है। और इसीलिए मैं आपको दान जो है, उस दान और सम्मान और भेंट में जो फर्क है वो बताता हूँ। भेंट एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग सत्पात्र या अपात्र ऐसा विचार नहीं करते। यानी जिसको हम भेंट देने वाले हैं वो उस पात्र है क्या, उस भेंट देने के लायक, या अपात्र है क्या, बल्कि हमें जो प्रिय व्यक्ति है उसको और खुश करने के लिए भेंट देते हैं। कमाई व्यवहार के लिए होती है। हम जो मेहनत करते हैं उस मेहनत से हमें कमाई मिलती है। अब उस कमाई में भी कभी कभी गड़बड़ होती है। कभी कभी हम अच्छे भूमिका से कमाते हैं, कभी कभी हम जो हमारे मेहनत का फल नहीं है उसको भी हम चाहते हैं कि वो भी मेरी कमाई बने, और ऐसी भी कमाई हमारे पास होती है। जब हम हमारे मेहनत की कमाई को जब हम दान में देते हैं तो वह दान इस जीवन में दुख निर्माण करता है। ऐसी कोई भी, जैसे किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी को उसके मेहनत का नहीं है पैसा, कहीं नीचे से मिला है, कहीं इधर से मिला है, कहीं उधर से मिला है, और लोग सोचते हैं कि चलो यह पैसा है ना, चलो दान दे देते। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी मेहनत की कमाई नहीं है, वो लक्ष्मी नहीं है। ऐसे पैसे जब हम दान के हिसाब से, चलो
मेरा नाम होगा, ये होगा, इस हिसाब से जब हम दान करते हैं तो उससे हमेशा दुख निर्माण होता है। सम्मान जो है वो जो व्यक्ति शौर्य करता है या जो समाज के उपयोगी कोई कार्य करता है, यानी अपने से बेहतर कुछ करने की कोशिश करता है, उसको गौरव करने के लिए हम सम्मान देते हैं कि जिसके कारण समाज के और घटक जो है उनको भी प्रेरणा मिले ऐसा अच्छा कार्य करने की। मगर सम्मान से अहंकार बढ़ता है। हम जो कमाई करते हैं उस कमाई से हमें लोभ बढ़ता है। हमें जो भेंट मिलती है उस भेंट में से हमारा स्वार्थ बढ़ता है। दान ऐसी एक भक्ति है, एक ऐसी सेवा है जो निस्वार्थ भाव से की जाती है और वो निष्पक्ष होती है। निष्पक्ष, वो किसी पक्ष के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए नहीं है, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए नहीं है। वो निस्वार्थ भाव से, दान का मतलब कह रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से भगवान को स्मरण करते हुए, उसको साक्षी रखते हुए, जो अपने कमाई का, जो अपने मेहनत का जो भी है, उसको जब हम निष्पक्ष सेवा में लगाते हैं वह है दान। और इसीलिए आज जितने भी संजीवनी दाता है अपने संप्रदाय के, मैं उन सभी का दिल से सहृदय स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसीलिए अभिनंदन नहीं करता हूँ कि वो दान दे रहे हैं, मैं उनको इसीलिए अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने समाज में एक अच्छा आदर्श निर्माण किया है कि सभी लोग दान दे सकते हैं। और दान से क्या क्या होता है ये आप नानिज में आके देखो, ये आप संप्रदाय के जो अलग अलग अपने कार्य चालू है उसको देखो। ऐसी दान की महिमा है। दान जब हम देते हैं तब दान देते वक्त दान को दान क्यों कहा है? देखो, बहुत सारे लोग होते हैं कि जैसे मैं अमीर आदमी हूँ और मेरे पास सब है, घर है, मेरी अच्छी प्रॉपर्टी है, मेरे पास अच्छे पैसे हैं और मैंने कल जाके 2000 रुपये दान किए। तो लोग ऐसे कहते कई बार, अरे चलो मैंने 2000 रुपये के दान किया, मैंने 50,000 रुपये का दान किया। इसको वास्तविक दान नहीं कहा जाता है। दान जो है वह एक अलग ही बात है। इस कहानी से आपको शायद समझ में आएगा। एक बार भगवान बुद्ध मगध नगर में आ रहे थे और इसकी खबर पूरे नगर में फैली कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं। राजगृह नाम की राजधानी थी, वहाँ पधारने वाले। अब भगवान बुद्ध जी का नाम भी बहुत बढ़ चुका था, तो बड़े बड़े नेता वर्ग, बड़े बड़े धन वाले लोग बहुत भेंट वस्तु भगवान को देने के लिए वहाँ पहुँचे। मगध के एक राजा बिंबासर, उन्होंने भी भगवान को धन दिया, जगह दे दी। जगह यानी भूमि को दान किया। भगवान को आने जाने के लिए एक वाहन दिया, यानी रथ जो होता है उस प्रकार का रथ दिया। बहुत सारे सुवर्ण मुद्राएं दी, भेंट। राजा भगवान आ रहे हैं तो उनको भेंट। और बहुत जोर शोर से चल रहा था। नगर में ऐसी बात हुई कि कोई भी इस कार्यक्रम में पीछे नहीं रहना चाहता था। ये प्रतिष्ठा का विषय बन गया था कि भगवान आ रहे हैं और कौन और ज़्यादा भेंट देता है। उसी दरम्यान एक बुढ़ी या एक बूढ़ी औरत उस नगर से जा रही थी। उसके पास कुछ नहीं था, ना खुद की झोपड़ी, ना कुछ खाने का बंदोबस्त, एकदम गरीब। और उसने अभी अभी
एक आम के पेड़ से एक आम गिरता हुआ देखा, उसको भूख लगी थी और उसने खाना शुरू किया। जैसे वो आम खा रही थी तभी उसके कान को खबर मिली, आजू बाजू के लोग बोले अरे भगवान बुद्ध आ रहे। और पता है क्या, राजा बिम्बासर ने भूमि दान की है, सुवर्ण मुद्राएं दान की है, बहुत ऐश्वर्य संपन्न रहने के लिए भगवान को महल भी दान किया है। ऐसे बहुत सारे बातें, और भी नगर के बहुत पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े लोग भेंट दे रहे हैं भगवान जी को। जैसी ये कहानी, जैसी ये खबर उस बुढ़िया के कान पे आई तो बुढ़िया थोड़ी चौंक उठी और बोले अरे मैं भी भगवान के दर्शन करने जाऊंगा, भगवान बुद्ध बहुत श्रेष्ठ संत है, लेकिन मेरे पास है क्या, मैं क्या दे दूं उनको भेंट। तो उसका कुछ दिमाग नहीं चला, उसने सोचा जो भी है आधा आम खाया है, ये आधा आम बचा के रखती हूँ और 1.5 घंटा लगेगा वहाँ तक पहुँचने के लिए, और नसीब में होगा तो भगवान जी का दर्शन होगा तब यही भेंट कर दूंगी। और बुढ़िया पूछी, उस जगह पे पहुंची, बड़ा मान सम्मान जागरण कार्यक्रम शुरू था, बड़े बड़े लोग आ रहे थे, भेंट दे रहे थे। भगवान बुद्ध जी अपने कुछ खास शिष्यों के साथ बैठे थे और अपने लेफ्ट हैंड से सभी लोगों के भेंट का स्वीकार कर रहे थे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। राजा बैठे थे, महाराजा बैठे थे। आखिरी में बूढ़ी औरत आई, इसने भी दर्शन दिया, दर्शन किया भगवान का और कहने लगी कि भगवान, बड़ी लंबी लाइन में थी, भगवान मैंने आपके लिए भी भेंट लाई हूँ लेकिन मैं गरीब हूँ। भगवान तत्क्षण अपने जगह से उठे और अपने आसन से उठ के 4 कदम आगे चले और उन्होंने अपने दोनों हाथों से उस बुढ़िया ने जो आधा खाया हुआ आम लाया था उसका स्वीकार किया। तो जो बुढ़िया थी, वो बुढ़िया को जो आधा खाया हुआ आम था वही उसने भेंट के लिए कहा, भगवान मेरे पास कुछ नहीं, यह आधा खाया हुआ ही आम है। तो भगवान वहाँ से अपने आसनों से उठ के वहाँ तक 4 कदम आगे चले और उन्होंने वो भेंट स्वीकारे। थोड़े धन संपन्न लोग, बड़े बड़े दिग्गज, थोड़े आपस में थोड़ी गड़बड़ हो गई, बातें चलने लगी, अरे ये क्या मामला है, कौन सी भिखारी बुढ़िया ये आई है, हम लोगों ने इतने बड़ी बड़ी भेंट दी, भगवान ने स्वीकार भी नहीं किया, सिर्फ हाथों से ऐसे ही अपने बाएं हाथों से दाएं हाथों से ऐसे किया, इसके पास गए दोनों हाथों से भेंट लिया। तो सब कार्यक्रम संपन्न हो रहा था। आखिरी में तब राजा बिम्बासर जो है उन्होंने धैर्य किया और पूछा, भगवान हमारी भेंट अच्छी नहीं लगी आपको या उसमें कुछ कमतरता है? तो भगवान ने कहा कि बात कुछ और है, आपने जो भेंट लाया वो भेंट आपके पास जो भी है उसमें से आपने एक अंशात्मक स्वरूप में मुझे आपने भेंट की। क्या भेंट की? ये तो राजा महाराजे थे, इनके पास तो ऐसी बहुत जगह है, बहुत महल है, बहुत कुछ है, उसमें से उन्होंने अंशात्मक स्वरूप में दे दी। हम भी देते हैं ना, हमारे पास 5 करोड़ होते हैं, 10 करोड़ होते हैं, तो हम भी देते हैं, कुछ 2 लाख 3 लाख रुपए देते हैं। मगर बुढ़ी औरत ने ऐसे नहीं किया, उसके पास कुछ भी नहीं था, और जब कुछ भी नहीं था तब उसके पास भूख मिटाने के लिए एक आम मिला था, वो भी अभी अभी मिला था, उसमें से आधा खाया था उसने, और आधा जब उसने लाया तब उसने खबर सुनी थी कि भगवान आ रहे। इसमें बहुत अंतर है। जब हमारे पास बहुत कुछ है उसमें से जब हम कुछ देते हैं, असल में वो दान ही नहीं है। जब हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी देने का भाव है, यह दान है। कुछ भी नहीं है मेरे पास, इसका मतलब मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूं कि आप आपका जो भी है वो लुटा छुटा के इसमें सेवा में लगाओ, ये नहीं। हर एक की ज़रूरत पूरी करके भी थोड़ा भी बचता नहीं, फिर भी हम कुछ अच्छे सेवा के लिए जब लगाते हैं, वह दान है। क्योंकि दान
निस्वार्थ भाव से निष्पक्ष धोरण में भगवान को स्मरण करते हुए देना है। बहुत लोग कहते हैं अपने मित्रजनों को, अपने नज़दीक के लोगों को मदद करते, उनको लगता है कि मैंने दान किया। वो अपने लिए करते हैं ना, अपने जान पहचान वालों के लिए करते, उसमें भी स्वार्थ है। आज मैंने किया, कल आप मुझे करोगे। और इसीलिए दान जो है वो निष्पक्ष होता है और निस्वार्थ होता है। और वो मुझे लगा इसीलिए नहीं, भगवान को साक्षी रख के, भगवान को स्मरण करके, चलो भगवान के उद्देश्य के लिए कुछ देते हैं। इस भाव से जो भी हम देते हैं वो दान के लिए अच्छा पक्ष में साबित होता है। अब एक थोड़ा सा भजन करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है और इसीलिए गुरु की महिमा, गुरु का गुणगान, गुरु का भजन जरूरी है। वो भजन करते हुए दान का महत्व आगे सुनते हैं। एक छोटी सी बात याद आई। देखिए अभी देखिए बारिश नहीं है। सुबह भी जब पूजा चल रही थी तो भी बारिश नहीं थी। और हम लोगों की मीटिंग हुई 10 तारीख को। तब 10 तारीख को हम सबको पता है, टीवी पे बता रहे थे, अरे महाराष्ट्र में बहुत बारिश होने वाली है, कोंकण में भी बहुत बारिश होने वाली है, बहुत चर्चाएं चल रही। तब स्वामी जी ने कहा था, स्वामी जी ने कहा आप वारी के लिए आओ, कुछ नहीं। इसका अनुभव हम सब ने लिया है ना। सुबह आज भी महाराष्ट्र में सभी और बारिश बहुत है, लेकिन नानिज में आप इतने हजारों लोग, लाखों लोग आज उसका अनुभव कर रहे हैं। यह होती है गुरुवाणी, यह होती है गुरुवाणी। और इसीलिए आज गुरु महिमा का, गुरु दर्शन का दिन है। कुछ गुरु की हम गुणगान करेंगे, भजन करेंगे। सतगुरु तुम्हारे प्यार में जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने, दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। रहते हैं जलवे आपके नजरों में हर घड़ी। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। मस्ती का जाम आपने ऐसा पिला दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा
आपके काबिल बना दिया। किस्मत ने मुझको आपके काबिल बना दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिस दिन ने मुझको आपने अपना बना लिया, जिस दिन से मुझको आपने अपना बना लिया, दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। दोनों जहां को दास ने तब से भुला दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। वो सर भी मैंने आपके दर पे झुका दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सतगुर तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। सद्गुरु तुम्हारे प्यार ने हमें जीना सिखा दिया। ये जीना सीखने की जो कला है, ये सिर्फ हमें सद्गुरु ही दे सकते हैं। हाँ, जीने के ढंग, जीने के नाटक हम सीख सकते हैं। एक दूसरे को देखे हम सीख सकते हैं, लेकिन जो जीना ही सीखना है, सच में जो जीना सीखना है, यह जीना सीखने की कला सिर्फ सद्गुरु ही हमें दे सकते हैं। एक बहुत अच्छी बात आपको कह रहा हूं। एक बार गोस्वामी तुलसीदास ने एक बार रहीम जी को पत्र लिखा था और उन्हें पूछा कि वो दान करते समय
अपनी आंखें जो है वो नीचे क्यों कर लेते हैं? गोस्वामी तुलसीदास ने एक बार जो रहीम जी है उनको खत में लिखा था कि आप दान करते समय आपकी आंखें नीचे क्यों झुक जाते? दोनों भी रामानंदाचार्य जी के ही शिष्य थे। तो उन्होंने पत्र में लिखा था, ऐसी देनी देन जू कित सिखे हो सैन, जो जो कर ऊंचे करो त्यों त्यों नीचे नैना। अर्थात हे मित्र, तुलसीदास कह रहे हैं रहीम जी को, हे मित्र तुम ऐसे दान क्यों देते हो? ऐसे दान देना तुमने कहाँ से सीखा? जैसे तुम अपने हाथ दान करने के लिए उठाते हो वैसे वैसे अपनी आंखें नीचे कर लेते हो। बहुत अद्भुत सार है इसमें, बहुत। दान देना कोई व्यवहारिक बात नहीं है, वो एक आध्यात्मिक कला है, वो एक आध्यात्मिक सीख है, ज्ञान है। हम दान देते हैं और आगे जाके इमीडिएटली कहते हैं, अरे आपको पता है मैंने ऐसे फलाने फलाने स्कूल को इतने हजार लिए या इतने हजार दिए, वहाँ देखो मेरा नाम लगा हुआ है। दान देना इसीलिए है कि हमारा अहंकार मिटना चाहिए। दान देना एक माध्यम है अहंकार को मिटाने का, अहंकार को मुक्त करने का वो एक माध्यम है कि मेरा कुछ नहीं, इदन न मम। इदन न मम का अर्थ है कि मेरा कुछ नहीं, यहाँ जो है मेरा मैं भी नहीं। और मैं भाव से की हुई हर चीज दान नहीं है, वो भेंट है, वो कमाई है। अगर किसी स्कूल के पीछे हमारा नाम लगता है तो हमने वो दान नहीं किया, हमने स्वार्थ रखा कि हमने इस कार्य के लिए सेवा दी है तो हमारा नाम है। जिंदगी भर नाम के लिए ही दौड़ रहे हैं ना, ये भागम दौड़ी क्यों है हमारी? रोज ऑफिस जाते हैं, रोज नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं। ये दौड़ किसके लिए है? ये दौड़ इसके लिए ही है ना कि सिद्ध कर रहे हैं हम कि मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, मैं कुछ हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। ये दौड़ इसी के लिए ही तो चल रही है। और इसीलिए दान देने की एक बहुत अच्छी लीला या शैली यहाँ पे हम रोहिदास नहीं रहीमदास जी से सीख सकते हैं। रहीम जी ने उत्तर में लिखा, वो बहुत सुंदर है। उन्होंने लिखा, देनहार कोई, लिखा है देनहार कोई, यानी देणारा कोण आहे बाबा? औरच आहे, मी कोण देणार? इथे सकाळी उठल्यावर काय होणार मला माहीत नाही, दुपारी मी एक ठरवतो, एक संध्याकाळी तिसरंच होतो। तो रहीम जी कहते हैं देनहार कोई, कोई देनारा कोई अलग है, देनहार कोई और है देवत है। देनहार कोई और है देवत है, यानी वो दे रहा है। दीन रैन, यानी दिन रात जो देने वाला है वो कोई और ही है। लोग भरम हम पर करे, लोग भरम, भरम यानी भ्रम। लोगों को भ्रम होता है कि जो भी चल रहा है वो हम कर रहे हैं। मैंने दान दिया, मैं कमा रहा हूँ, मेरा घर है, मेरी नौकरी है, मैं कल सुबह दौड़ूंगा तो सब चलेगा, मैं नहीं रहूँगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। यही तो सब भ्रम है। कौन किसके लिए रुकता है इस जीवन में? हम जब मरते हैं तो उसके शाम को ही तैयारी शुरू होती है, अब हिस्सेवारी का कैसे होगा। मरते दिन के शाम को ही। अच्छा है
जो बहुत बड़े लोग हैं, जब आदमी मरने को होता है तो उसके पहले ही वो तैयारी शुरू होती है, किसके खाते में कितना जाएगा, किसका अंगूठा कहाँ लगेगा, भाई वो पहले प्लानिंग करना है। चलता है इसे, हम समाज में देखते हैं। तो हमारे भरोसे जो हम कह रहे कि हम करेंगे तो होगा, कुछ नहीं होता हमारे भरोसे, ये भ्रम है। और इस भ्रम को जितना जल्दी आप समझेंगे, मुझे लगता है आप दान का महत्व, आप दान का जीवन समझ सकते हैं। और इसीलिए रहीम जी कहते हैं, देनहार कोई और है, देवत है दीन रैन, यानी दिन रात लोग भ्रम हम पर करे, लोग भ्रमामध्ये आहेत की आम्ही करतो, याते नीचे नयन, इसके कारण मेरे नयन है ना वो झुकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कभी किसी को देता हूं तो मैं इस भाव से दे दूं कि ये मेरा है और मैं दे रहा हूं, तो दर्द होता है दिल में, लगता है कि मैं ही मुझसे झूठ बोल रहा हूं, बहुत दुख होता है। जो मेरा नहीं वो मैं बोल के मेरा है करके जब देता हूं, आप देखिए कभी आप चोरी की हुई छाता ले लो जो अपनी नहीं, और अच्छा कपड़ा वगैरह पहनो, बहुत अच्छी बैग ले लो, अच्छे शूज़ पहनो और जाओ बाजार में, आप अच्छे घूमेंगे क्या, या थोड़ा इधर उधर ध्यान रहेगा, कोई देख रहा है, अरे मेरी नहीं है, हाँ हाँ चलो चलो आगे चलो। तो झूठ हम दुनिया को बहुत दिखा सकते हैं, लेकिन झूठ एक ऐसा जहर है जो इंसान के हृदय में पैदा होता है, वो इंसान को ही खा जाता है। और झूठ बोलते हैं ना लोग, अरे झूठ का तुम्हें फ़ायदे वाला नहीं रहेगा, वो तुम्हें महंगा पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि इंसान का जहर ही इंसान को खाता है। झूठ एक ऐसी शक्ति है, झूठ एक ऐसा राज है जो इंसान को आगे बढ़ना नहीं देता, वो अपने को ही एक भय रहता है, अरे मैं गलत कर रहा हूँ, अरे मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ। और इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि मेरे नेत्र इसलिए नीचे को झुके रहते हैं कि मांगने वाले को यह भान न हो कि उसे कौन दे रहा है। देखो रहीम जी की कितनी विचार अच्छे हैं, क्योंकि जब कोई मांगता है उसको भी समझ में आना चाहिए कि असल में उसको कौन दे रहा है, और जब समझ में आएगा कि उसको कौन दे रहा है तो जो लेने वाला है उसको भी आनंद होता है। वो बोलते हैं ना चाय से किटली गरम, कि मुझे आपसे मिलना है, आपको मुझसे मिलना है, और बीच में कोई है और वो गरम है तो मज़ा नहीं आता व्यवहार में। वैसे ही बात है कि देने वाला कौन है, कोई और है, लेने वाला है वो अलग है। और उसके बीच में अगर हम अहंकार से जाए और कहे ये मैंने किया, ये मैंने दिया, ये मेरा है, तो हमारी ये जो बात है, हमारा ये जो स्वभाव है, वो लोगों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कभी कभी लोग बोलते हैं अरे जा लेके जा, तेरा नहीं चाहिए हमें। और इसीलिए रहीम जी कहते हैं कि दान लेकर उसे दीनता का एहसास न होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने उसके ऊपर बहुत उपकार किए, वो लेने वाला भी प्रसन्न होना चाहिए। और इसीलिए दान लेते वक्त वो मेरे अंदर की ये एक अच्छी कमज़ोरी है कि जब भी मैं दान देता हूँ तो मेरी नज़र झुकती है ना, असल में नज़र नहीं झुकती, कि मुझे ऐसे लगता है कि इसमें मैं जो हूँ ना वो नहीं आना चाहिए, भाई उसका है, मैं सिर्फ हूँ माध्यम, यहाँ पे ये आप लोगों का है। जैसे स्वामी जी की हर बात है, स्वामी जी ने आपको, आप सभी लोग भगवान हैं, आपके द्वारा समाज में सब बांटा, लेकिन कहीं पे स्वामी जी बीच में नहीं आए। देखे कभी आपने उस कार्य में स्वामी जी बीच में आए, बोल रहे ये मैंने किया, हमने, हमारे इतने उपक्रम हैं। कभी हम लगाते हैं कंपटीशन, स्पर्धा कभी लगाते हैं किसी से, या किसी को बताते हमने ये किया, हमारा ये है, हमारा वो है, ऐसे दिखाई दिया, देता है क्या? बड़ी बड़ी एडवर्टाइज होती है क्या? कभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि किसको बताएंगे, किसको साबित करेंगे कि हम कुछ कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं साबित करने की, वह अंदर बैठ रहा है, वो उसी का है, और वो उनके जो है उन्हीं को बांट रहा है। इसीलिए दान एक बहुत पवित्र, मैं कहूँगा कि एक भक्ति ही है कि जो हम दान करते हैं।
और इसीलिए एक यहाँ पे एक कहानी याद आती है, वो मैं बताता हूँ। एक राजा, देखो दान जो होता है उसमें मैं फर्क आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दान और जो भी बाकी की चीज़ें उसमें फर्क है। एक राजा अपने जन्मदिन के कारण ऐसे सोचता है कि चलो आज मैं किसी ना किसी एक याचक को ऐसे संतुष्ट करूंगा कि मेरे जीवन में धन्यता का भाव आ जाए, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। तो सुबह उठता है और नगर के बाहर, जैसे अपने राजवाड़े के बाहर जाता है, उसको एक भिखारी सामने मिलता है। बोलता है कि चलो आज इसी को ही मैं इतना खुश करूंगा कि ये मुक्त होना चाहिए, इतना इसको दान दे दूंगा, इतना इसको संतुष्टि करूंगा। यानी वो उसकी संतुष्टि करना चाहता था। तो उसने भिखारी को बुलाया और कहा कि ये लो, ये देखो तांबे का सिक्का है, ले लो। तो उसने लेने के लिए हाथ बढ़ाया और बहुत जाड़ा ऐसा चौड़ा सिक्का था, वो लेने के लिए कोशिश की। वो जैसे लेने के लिए कोशिश की, उसका जो सिक्का था वो गटर में, नाली में गिरा। और नाली में गिरने के कारण थोड़ा दुखी हुआ, राजा को भी बुरा लगा। तो राजा ने कहा, अरे अरे इधर आओ, इधर आओ, ऐसे करो मत, नाली में हाथ मत डालो, ये लो, ये दूसरा ले लो, चांदी का सिक्का। तो चांदी का दे दिया। चांदी का सिक्का देख के ये तो और खुश हो गया, बहुत जाड़ा चौड़ा था, ऐसा बड़ा, जैसी ईंट रहती है ऐसा सिक्का बड़ा। तो वो सिक्का देख के वो खुश हुआ और जैसे सिक्का लिया फिर अपने झोली में रखा, फिर वो नाली में उतरने लगा। राजा देख रहा, अरे ये क्या कर रहा है, मैंने तो तुझे अच्छा चांदी का सिक्का दिया और तू नाली में क्यों उतर रहा है। तो उसके सूझबूझ में नहीं आया। तो राजा ने बोला जाने दो, पागल है लगता है। तो इसीलिए राजा ने क्या किया, सोने की ईंट दी, एक सोने की ईंट निकाले और बोले ये ईंट ले लो, वो छोड़ दो। तो आया, उसने सोने की ईंट ले ली, बहुत खुश हो गया, बोले अरे वाह बहुत अच्छा दिन है आज मेरा। फिर गया, फिर नाली में ढूंढ रहा था तांबे का सिक्का। तो राजा की इच्छा थी कि आज मेरा जन्मदिन है, मैं ज़्यादा इसके साथ बहस नहीं करूं, इसीलिए राजा कुछ बोला नहीं। लेकिन राजा को मन खा रहा था, अरे मैं तेरे को पहले तांबे का दिया, वो गिर गया मैं समझता, फिर चांदी का दिया, फिर भी तू नाली में जा रहा है, फिर सोने का दिया, फिर भी नाली में जा रहा है तू। तो राजा को लगा कि ये भिखारी क्यों है, इसके वासना के कारण है, इसको कितना भी कुछ दे दो फिर भी उसको जो गिरा है वही लेना है। तो राजा ने कहा, अरे इधर आओ, मैं ना तुम्हें आज संतुष्ट करके ही रहूँगा, मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य दे रहा हूँ, आधा राज्य देता हूँ। उसने जोर जोर से चिल्लाने के लिए शुरुआत किया, अरे मैं राजा बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। और उसने हाँ किया और फिर जाके नाली में ढूंढने की सिक्का ढूंढने की कोशिश की। तो राजा परेशान हो गए और राजा ने बोला कि जो भी मैं देने वाला था ना, अब कुछ नहीं देने वाला हूँ, जाओ, क्योंकि तुम्हारी आदत ही बेकार है, तुम्हें इतना कुछ देने के बाद भी फिर तुम वही नाली में जा रहे हो जो तुम्हें चाहिए। और इसीलिए राजा निराश हो गया और शाम को अपने गुरु के दर्शन के लिए गया, क्योंकि उसका जन्मदिन था। तो दर्शन के लिए गया गुरुजी को। तो गुरुजी ने बताया, क्यों किसी की संतुष्टि कर पाए पूरे दिन में? तो उन्होंने एकदम चरण पटे बोले, आपको कैसे पता? बोले मैं तो गुरु हूँ आपका, मुझे हर बात की पता है आपकी। बोले ऐसे संतुष्ट किसी को नहीं किया जाता है, संतुष्ट करने जाओगे तो कोई संतुष्ट नहीं होगा। आप देखो, आप आपके परिवार वाले लोग हो, आपके मित्रजन हो, उनको संतुष्टि के लिए आप देते हो ना, पैसा देते हो, कुछ ना कुछ देते की कोशिश, क्यों? क्योंकि वो संतुष्ट रहे। वो संतुष्ट रहते हैं क्या? देखो उसमें कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं या नहीं? अरे ये क्या दिया, मुझे तो वो चाहिए था, अरे वो मिला तो ये इतना ही क्यों मिला, मुझे और चाहिए था। तो हम किसी को इस जीवन में संतुष्ट नहीं कर सकते, मगर जब दान होता है तब लोगों की मन की तृप्ति और संतुष्टि अपने आप होते, उनको एक समाधान होता है, अरे बहुत अच्छा किया, जो हुआ ना बहुत अच्छा हुआ। तो जब राजा अपने गुरुजी के पास गया था तो उनका जन्मदिन था, तो उसने क्या किया था, 11 गाय लाए थे।
गुरु को भेंट देने के लिए। बोले जन्मदिन क्या है अवसर, तो मैं गुरु जी को भेंट देता हूँ। तो जैसे राजा ने कहा दर्शन लेके कि महाराज श्री आपके लिए मैंने 11 गाय भेंट लाई हैं। तो महाराज जी बोले अच्छे ठीक है। महाराज जी ने तुरंत एक अपने शिष्य को बोला और बोला वो देखो अपने मंदिर के सामने जितने भी भिखारी बैठते 10-11 बैठते उनको लाओ। राजा बोले ऐसे क्यों? बोले मैं दान करना चाहता हूँ, मैं दान करना चाहता हूँ। आपने भेंट दिया मैंने स्वीकार कर लिया, मैं दान करना चाहता हूँ। और गुरुजी ने उनको बुलाया, 11 ही लोग थे भिखारी, उनको बुला और कहा कि आज से भीख मांगना बंद। ये देखो ये आज आपसे आपको गाय दे रहा हूँ, ये गाय दान समझिए और इसी से आपका सब बदलने वाला। वो 11 के 11 भिखारियों ने उस दिन से भीख मांगना बंद कर दिया। बंद कर दिया। और फिर जब राजा 1-2-3 महीने के बाद जब गुरुजी को मिलने आया तब उसको पता चला कि वो 11 लोग अब भीख नहीं मांगते हैं, वो रोज का नित्य की मेहनत करते हैं और उनको वो गाय के कारण अब उनका संसार अच्छा चल रहा है। ये होता है दान। और संत ही दान कर सकते हैं या संतों द्वारा ही दान किया जाता है। क्यों? क्योंकि संत व्यक्ति नहीं, संत एक प्रवृत्ति भी है। ये प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है उसी से दान हो जाता है। और इसीलिए आज मैं आप सभी को इतना ही कहूँगा कि जो भी आप हम दान देते हैं वो दान कितना बड़ा है कितना छोटा ये ज़रूरी नहीं। मेरे पास जो भी है उसमें से जब मैं देता हूँ, कम वाला हिस्सा नहीं, कुछ अच्छा है कुछ अच्छा होने वाला, इस हेतु से जब आप देते हो तो वही दान आपको 100% और लेके जाता है। आप देखते हो सूरज जब आसमान में आता है पूरे पृथ्वी के ऊपर 75% पानी है, 75% पानी है। वो सूरज जो है ना वो 75% पानी नहीं पूरा का पूरा नहीं उठाता, उसमें से कितना थोड़ा सा पानी जिसकी भाप करके ऊपर लेके जाता है और बदले में इतनी सारी बारिश देता है। कितनी देता है? अब देख रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं ना कितनी बारिश दे रहा है। इससे फिर खेती होती है, पशुओं को पानी मिलता है, पौधों को पानी मिलता है, पूरे सृष्टि को पानी मिलता है, जिससे सृजनात्मकता बढ़ती है। यह है दान। क्योंकि दान में लेने वाले से कम लेते हैं और देते वक्त जिसको लाभ होना चाहिए उसको बहुत लाभ होता है। आज जिन लोगों ने एम्बुलेंस का दान किया है उसकी भी एक रकम है, लेकिन वह रकम इतनी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उस रकम से करोड़ों के जीव, करोड़ के इंसान का जीवन बचने वाला है। ये ध्यान में रखिए। यह होता है दान। यह होता है दान। दान वह होता है कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जिसके अपने परिवार की उतनी क्षमता नहीं है बच्चों को पढ़ाना, अच्छा शिक्षा देना, ऐसे बच्चे जब इस स्कूल में पढ़ते हैं आपके संजीवनी दान से, और कई सारे उपक्रम है। अभी देखो हम लोगों ने, जिले ने यहाँ पे धर्मशाला के लिए निधि संकलन किया। कितना किया उस जिले को पता है, लेकिन उसमें जो सुविधाएं बनी वो कितनी जोर की बनी, वो कितनी बड़ी बनी, उसका कोई तालमेल नहीं। तो कहने का मतलब इतना ही है कि दान वहीं पे हो सकता है जहाँ पे प्रवृत्ति आध्यात्मिक हो, जहाँ पे गुरु का मार्गदर्शन हो, गुरु का सहवास हो, ऐसी जगह पे ही दान होता है। एक और बात जाते जाते मैं आपसे कहूँगा, शतेषु जायते शूरः सहस्त्रेषु च पंडित वक्ता दशसहस्रेषु दाता भवति वा न वा। अर्थात 100 में से एक शूर बनता है। जब 100 लोग होते उसमें से एक आदमी शूर बनता है, हजारों में से एक विद्वान बनता है,
और 10,000 में से एक अच्छा वक्ता बोलता है कि जो मार्गदर्शन कर सकता है, मगर दानशूर व्यक्ति बनना बहुत ही दुर्मिळ है। इसका अर्थ है, इस शास्त्र ने एक अपने अनुभव के तौर पर ये श्लोक में से बताया। काय सांगितलं की 100तून एक बाबा शूर होतो, 1000तून एखादा विद्वान बनतो, 10,000तून एखादा वक्ता बनतो, पण दानशूर व्यक्ती हा याच्याही पेक्षा दुर्मिळ आहे। कारण दान देण्याची जी प्रवृत्ती आहे ती प्रवृत्ती गुरूंच्या सहवासामध्ये आल्याशिवाय ती होत नाही, घडत नाही, आणि त्याच्यामुळे दान हे एक आगळ्या वेगळ्या प्रकारचं भक्तीचं साधन है। दान के बारे में कहने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बहुत रहस्य वाली बात आप लोगों से कहूँगा कि जब भी हम कुछ देते हैं ना, तो एक आप निरीक्षण कीजिए, हम जब भी कुछ देते हैं ना तो हम बहुत हल्के होते हैं। कभी अनुभव किया आप लोगों ने हल्का होना, हल्केपन महसूस किया है? जब भी कुछ दे दो आप, और जब भी कुछ हम लेते हैं ना हम भारी बन जाते हैं। अनुभव किया है? कॉटन होता है, कॉटन कापूस, त्या कापसाला पाण्यामध्ये भिजवा, तो घेतो बघा ते पाणी, तो घेतल्यावरती फुगतो, जाड होतो, भरतो, पण त्या कापसामधलं पाणी गेलं की तो हलका होतो। तुम्ही आम्ही कुठली एखादी जबाबदारी घेऊ दे, बघा आम्ही कसे जड होतो। तुम्हाला आम्हाला भोजन मिळू दे, आम्ही जड होतो। तुम्हाला आम्हाला मान सन्मान मिळू दे, थोडी आमची प्रतिष्ठा वाढते, आम्ही फुगतो। पण ज्यावेळी आपण काहीही देतो, आपल्यातून ज्यावेळी जातं त्यावेळी आपल्यावरचा भार कमी होतो। आणि म्हणून दान ही देण्याची गोष्ट आहे, घेण्याची नाही। दान ही देण्याची गोष्ट आहे, आणि शास्त्र असं म्हणतं, गुरु असे म्हणतात की दान दिल्याने दुपटीने तिपटीने सौपटीने वाढतं। मी असं म्हणतो, दान दिल्यानंतर हिशोबच ठेवायचा नसतो, नाहीतर दानाचा उपयोग नसतो। त्याच्यामुळे जे जे तुम्ही जे काही दान देताय हे अतिशय मूल्यवान भक्ती आहे। आणि जशी ती आंब्याची गोष्ट सांगितली की भगवान बुद्धांना त्या राजाने तर जमीन दान केली होती, त्यांना वाहन दान केलं होतं, महल दान केला होता, का? भगवान बुद्ध येणार म्हणून। परंतु त्या म्हातारीने ज्यावेळी तो खाल्लेला आंबा आणला त्यावेळी सगळ्या लोकांनी तिची चेष्टा केली, अरे काय तू खाल्लेला आंबा दिला त्यांना, आणि सगळ्या लोकांनी पण बुद्धांची चेष्टा केली। बुद्धांना म्हणाले, हे काय ते खाल्लेल्या आंब्यासाठी तुम्ही तिच्या पुढे चालत गेलात? तर बुद्धांनी काय सांगितलं की बाबांनो, तुम्ही मला महाल दिलात, जमिनी दिलात, ते तुम्ही सगळं विकून नाही दिलात, तुमच्याकडे जे होतं त्याच्यातलं अंशभर दिलात मला। म्हातारीने जे मला दिलं ते तिचं तन मन धन, तिच्याकडे ना झोपडी, तिच्याकडे नाही राहायची व्यवस्था, ह्या सगळ्यातून काहीही नसताना सुद्धा, तिच्याकडे देण्याची परिस्थिती नसताना सुद्धा मी बुद्धाला दिलं पाहिजे, ते माझं कर्तव्य आहे, ते माझं भाग्य समजते, ह्या भावनेतून तिने दिलं। आणि हे देताना पण, हे ज्यावेळी ती देत होती त्यावेळी पण तिच्याकडे कुठल्याही प्रकारचा अहंकार नव्हता की मी काहीतरी देते। तिच्याकडे नम्रपणा होता, तिच्या चेहऱ्यावर करुणा होती। आणि तुम्ही जे दिलात त्या देण्यामध्ये पण तुम्ही मला, तुमच्या चेहऱ्यावर हा भाव दिसतोय की तुम्ही काहीतरी दिलायत आणि ते दाखवताय। आणि म्हणून मी तिच्यासाठी 2 पावलं चालत गेलो, कारण तिने दिलेली भक्ती ही नक्कीच तुमच्यापेक्षा श्रेष्ठ आहे। आज ज्याही दात्यांनी हे जे काही महान दान दिलेले आहे समाज स्वास्थ्यासाठी, आणि जे जे संजीवनी दाते आहेत इथे बसलेले, जे फुल ना फुलाची पाकळी जे दान देत आहेत, मी गुरुवर्यांना अशी प्रार्थना करेन की अशी सद्बुद्धी आणि असं कार्य आपणच आमच्याकडून करून घेऊ शकता। आणि आपण ते निश्चिंतपणे सगळ्यांनी जे पण काही खारुताईची जी काही सेवा आहे हे आपण चालू ठेवूया, आणि याच्यामध्येच आपल्याला मुक्तीचा मार्ग मिळणार आहे। कारण दान हे एक पुरुषार्थाचं पण लक्षण आहे, हे लक्षात घ्या। मी एवढं बोलून इथे थांबतो आणि सगळ्यांना श्री गुरुदेव बोलतो। श्री गुरुदेव।
जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। परम पूज्य कानिपनाथ महाराज की जय। श्री गुरुदेव।